हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पलवीरा बुटीक। आज मैं आपके साथ इस हुडी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी, जिससे बिगनर भी बहुत ही आसानी से इस हुडी को खुद से बना पाएंगे। इसके लिए अपने वीडियो को पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना, वरना आप कोई भी है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिस कर जाओगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल हुडी बनाएंगे, वो भी घर पर ही। इसके लिए हमने यहाँ पर वेलवेट का फैब्रिक लिया है। अगर आप ये हुडी के साथ पैंट भी बनाना चाहते हैं तो आपको 5 मीटर फैब्रिक की नीड रहेगी। तो हमने यहाँ पर जिस ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा लिया है, इसकी हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 60 इंच की है। तो हम इसमें से पहले हुडी की कटिंग करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया। आप देख सकते हो चौड़ाई में ये स्ट्रेचेबल है और लेंथ वाइज नहीं है, तो जिस तरफ से फैब्रिक स्ट्रेचेबल हो वहाँ से हमने अपनी चौड़ाई निकालनी है। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और 2 फोल्ड में इसकी विड्थ हमने रखी है यहाँ पर 22 इंच की। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी चौड़ाई रखना, उसमें आप अपनी चेस्ट से 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। रही बात लेंथ की, तो हम इसकी लेंथ रखेंगे 28 इंच। तो हमने यहाँ पर 28 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच हम इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 30 इंच पर निशान लगाया। दूसरी तरफ भी हमने 30 इंच पर निशान लगाना है और एक लंबी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम इन्हीं निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक निकाल लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे और यहाँ से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया। ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है। तो इस शोल्डर हम लेंगे 8 इंच। जितना भी आपका शोल्डर है उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। हमने फुल शोल्डर रखना है यहाँ पर। तो हमने 8 इंच पर लिया है। उसके बाद हमने 1 इंच का शोल्डर डाउन करना है, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो बहुत ही कम रहेगा। इसमें हम कैप भी अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और तिरछे में हम इसको शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन कर दिया है। आर्म होल अपने 7.5 इंच लेना है। जितना आपका शोल्डर उससे आपने ½ इंच कम लेना है यहाँ पर। तो नीचे भी हमने 8 इंच पर निशान लगाकर एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। उसके बाद जितनी आपकी चेस्ट है, हमारी यहाँ पर 36 है, उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। जितनी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आपने उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेना। तो हमारी यहाँ पर 36 है, 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच हुआ। 9 इंच में हमने 1.5 इंच प्लस कर लिया, क्योंकि हमको यहाँ पर लूजिंग चाहिए और ½ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो 1.5 इंच की हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और ½ इंच हमने अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। रही बात अब लेंथ की, हम यहाँ पर 28 लेंथ रखेंगे। ½ इंच हमारा शोल्डर जॉइन में जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अगर आपका हिप ज़्यादा है तो आप यहाँ से अपने हिप के अकॉर्डिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करना। अब हम नेक की निशान लगा लेते हैं। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और नेक की लेंथ हम 3.5 इंच रखेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक रहेगा। तो यहाँ भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और हल्की सी राउंड शेप दे लेंगे। तो हमारा ये फ्रंट नेक हो गया है। अब हम बैक नेक का भी निशान लगाएंगे। विद हम 3 इंच ही रखेंगे और जो लेंथ है वो हम 1 इंच रखेंगे और यहाँ पर भी हमने राउंड शेप दे लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। नीचे से हम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि हमारा हिप है 20 इंच, यानी कि 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच। ये हमारा बिल्कुल इक्वली स्ट्रेट ही रहेगा, इसमें कुछ भी हमने कटिंग नहीं करनी है। तो अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो हमने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है पहले। उसके बाद जो हमारा ये जॉइंट वाला हिस्सा है इसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने फैब्रिक को अलग कर लिया। अब हमने बैक पार्ट को अलग से हटा लेना है और फ्रंट पार्ट को वापस से बिछा कर फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। आई होप आपको कटिंग का मेथड अच्छा लगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम इसको साइड में रख देंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने वापस से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया और यहाँ पर हम स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। स्लीव्स की लेंथ रहेगी हमारी 25 इंच और 2 इंच हम इसमें मार्जिन के लिए रखेंगे, जो कि हमारा ½ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच का हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से कर लिया। आप जितनी आपकी चेस्ट है उसका 4th हिस्सा करना। तो हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 4th हिस्सा हुआ 9 इंच। 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर से हमने जो स्लीव्स की कैप डाउन करना है वो हमारा 4 इंच का रहेगा और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे इधर इस तरह से और स्लीव्स की शेप को ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। नीचे से हमारी स्लीव्स की फिटिंग रहेगी 4.5 इंच। 1.5 इंच हमने मार्जिन रखना है
और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाएंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर से हमने कटिंग कर देनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम ऊपर के 2 पार्ट को उठाएंगे और 1/2 इंच की फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। तो स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम कैप की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड किया, आप देख सकते हो ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी बंद वाली साइड है। तो सबसे पहले हमने कैप की लेंथ का निशान लगाना। कैप की लेंथ रहेगी हमारी 14 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारी 15 इंच हो जाएगी। तो हमने जो कैप की लेंथ है वो हमने 15 इंच रखी है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने 15 इंच पर निशान लगा लेना और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो हमने 12 इंच रखी है डबल फोल्ड में। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, 9 इंच हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी और 1.5 इंच हमने आगे से फोल्ड करना अपनी कैप को। तो अब जहाँ पर हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हमने राउंड में शेप दे लेनी है। तो हमने यहाँ पर राउंड में शेप दे ली है। ये वाला हिस्सा हमारा जो हुडी में अटैच होगा। उसके बाद बंद वाली साइड हमने 3 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और यहाँ से हमने राउंड शेप देनी है। तो दोनों तरफ हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और हल्की सी इस तरह से राउंड शेप दे लेंगे। अब जो ऊपर की तरफ है वहाँ पर भी हमने 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और यहाँ से भी हम हल्की सी राउंड में शेप देंगे, लेकिन हम यहाँ से कट नहीं करेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तब हम तिरछे में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। हमारी कैप भी है वो कंप्लीट हो गई है, कटिंग हमारी हो गई है। यहाँ से हम सीधा सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो अगेन हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है और जो हमारी पॉकेट की लेंथ रहेगी वो हम 10 इंच रखेंगे। हमने 10 इंच पर इस तरह निशान लगाया। दूसरी तरफ भी हमने 10 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और जो हमारी पॉकेट की चौड़ाई रहेगी वो हमारी डबल फोल्ड में 7.5 इंच रहेगी। तो हमने 7.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाना और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हमारा डबल फोल्ड है तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये 15 इंच की हो जाएगी। लेंथ हमारी 10 इंच की है। तो ओपन जहाँ पर हमारी ये ओपन साइड है वहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ हमने 4 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हम इसको तिरछे में मिला देंगे। तो ये हमारी पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा रहेगा। उसके बाद हमने ऊपर की तरफ ओपन साइड ही 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और जो हमने नीचे 4 इंच का निशान लगाया था उस तक मिला देना है इस तरह से तिरछे में। तो ये हमारी पॉकेट की निशान भी लग गई है और यहाँ से हमने 1/2 इंच का फोल्ड कर देंगे हम। तो और इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो हमारी ये पॉकेट भी कटिंग हो गई है। ये हमारी पॉकेट है, कुछ इस तरह का लुक आया है और ये हमारी कैप है। तो पूरी हुडी की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी हुडी की स्लीव्स है और ये हमारा मेन पार्ट यानी कि हुडी है। तो हमारी हुडी की पूरी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने बैक पार्ट को सीधा करके रखा है। फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से दोनों राइट साइडों के अंदर की तरफ करते हुए रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। नेक को बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। अगर इसकी कटिंग को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद हम अपने स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स ले लिए। नीचे से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि हमने फोल्ड करने के लिए रखा था। तो जहाँ पर हमने निशान लगाया वहीं से हमने चारों हिस्सों पर कट लगा देना है ताकि हमारा इक्वल फोल्ड हो, कम या ज़्यादा नहीं हो। तो इस तरह से हमने एक स्लीव्स को पहले रेडी करेंगे, एक को हमने साइड में रख दिया है। अब इस तरह से 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने 1 इंच का फोल्ड कर देना है और इस पर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। और इसमें आप सिलाई लगाने के बाद इसमें आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं 1 इंच की। अगर आप ऐसे ही विदाउट इलास्टिक के रखना चाहते हो तो विदाउट इलास्टिक के भी इसको रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स को फोल्ड कर लिया। सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेना है।
स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद हमने अपनी मेन पार्ट में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। जिस तरह से हम इस स्लीव्स को अटैच करें सेम ऐसे हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे इस हुडी की कटिंग और स्टिचिंग का मेथड इजी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम कैप को स्टिच करेंगे तो जो हमारे यहाँ पर 1 इंच का हमने राउंड में निशान लगाया था वहाँ से हमें यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर देंगे। और यहाँ से स्टिचिंग करने के बाद हमने जो ये वाला हिस्सा हमारा ये उसमें हुडी में अटैच होगा और जो ये हमारा आगे वाला हिस्सा यहाँ से हम 1.5 इंच को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो हाफ इंच का पहले करेंगे और 1 इंच का इस तरह से हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको एक साथ इस पर सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने राउंड जो हमारी राउंड शेप है वहाँ से हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ पर पहले पिन के साथ अपने फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये आपस में जो राइट साइड इनकी चिपक जाती है। तो हम इस तरह से इसको आपस में पिन के साथ सेट करेंगे। उसके बाद हमने आगे से इसको 1.5 इंच का फोल्ड कर लेना है। तो हमने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अगर आप इसमें कोई डोरी अटैच करना चाहो, डोरी लगा इसके अंदर डोरी इंसर्ट करना चाहो तो आप इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। जैसे आप रेडीमेड हुडी में डोरी आती है तो आप इस तरह की डोरी भी इसमें डाल सकते हैं साथ ही, या फिर आप इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसका कैप को फोल्ड कर लिया है आगे की तरफ से। तो कैप भी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इसको अब हम इसमें अटैच करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है। आप इसमें ऊपर हल्का सा होल करने के बाद इसमें आप डोरी को अटैच कर सकते हैं। डोरी अटैच करने के बाद आपने ओवरलैप करते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसको हमने ओवरलैप करके स्टिच करना है। तो हमने इस तरह से ओवरलैप करके इस पर स्टिच कर लेना है। अगर आप डोरी डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ओवरलैप स्टिच करने के बाद हमने इसको हुडी में अटैच करना है। तो अब हम अपनी हुडी को रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से हमारे दोनों शोल्डर आपस में मिलने चाहिए इस तरह से। अब हम बैक नेक के सेंटर का कट लगाएंगे। आप चौक के साथ भी निशान लगा सकते हैं और जो आप कट लगाएंगे वो बिल्कुल छोटा सा हमारा कट होना चाहिए। तो हमने बैक नेक का सेंटर का कट लगा लिया। सेम इसी तरह हमने शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए फ्रंट नेक के सेंटर पर भी कट लगा लेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कट लगाना, जो कि हमारा कैप को अटैच करने में बहुत ही हेल्प करेगा ये कट। अब हम इसको इस तरह से ओपन करके रखेंगे। वापस से अपनी हुडी की राइट साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। ये हमारी फैब्रिक की राइट साइड है और ये हमारे बैक नेक का सेंटर है। तो इस पर हमने अपनी कैप को भी इस तरह से रखना, दोनों की राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहनी चाहिए। और जो हमारी ये राउंड में की शेप दी हुई थी, सिलाई आई हुई है, वहीं से हमारा जो बैक नेक के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस तरह से इसमें अटैच कर लेंगे और सेम ऐसे ही हमने हाफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और इस तरह से हम इसमें कैप को अटैच कर लेंगे। तो हमने सेंटर में पिन के साथ पिन अप कर लिया ताकि हमारा सेंटर बिल्कुल पास एक साथ रहे हुडी के का भी और कैप का भी। उसके बाद हम इस तरह से इसमें सिलाई लगाते हुए चलेंगे और जो हमारा शोल्डर का मार्जिन रहेगा हम दोनों तरफ रखेंगे, हम एक तरफ नहीं करेंगे वरना ज़्यादा मोटा मोटा सा हो जाता, इसलिए हमने मार्जिन को दोनों तरफ करना है। इस तरह से हम इसमें अटैच कर लेंगे कैप को। आई होप आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और तरह के डिज़ाइन की वीडियो मुझसे सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कैप को अटैच कर लिया। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कैप अटैच हो गई है। आई होप आपको इसका लुक अच्छा लगा होगा। तो हमारी यहाँ पर कैप अटैच हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अपनी इसमें पॉकेट को अटैच करेंगे। तो कितना ब्यूटीफुल लुक आया है हमारी हुडी का। अब हमने यहाँ पर पॉकेट को अटैच करेंगे तो हमने इसको इस तरह से पलट लिया है और ये हमारी ऊपर वाली और नीचे वाला हिस्सा है। पहले हमने जो साइड से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है, दूसरी तरफ से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो सिर्फ हमने ये दोनों हिस्सों से ही इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसको सेंटर का निशान लगाना है।
तो अब इस तरह से हमने इसको सेंटर का निशान लगा लेना है। सेंटर का निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन दोनों निशानों को हम आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर का निशान लगा लिया। आप इस तरह से अंजी टेप से भी इसको इसका सेंटर निकाल सकते हैं। अब हम अपनी हुडी के फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो नीचे से हमने 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालने के लिए, और उसके बाद हमने 1 इंच का और मार्जिन रखना है। तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लिया है और इसका भी हमने सेंटर का निशान लगा लिया। तो टोटल हमारी जो हुडी की चौड़ाई थी वो 22 थी। तो 11 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाकर इसको स्ट्रेट कर लिया। तो ये हमारा सेंटर हो गया है। अब हम इसको पॉकेट को अपनी को रखेंगे। दोनों की राइट साइड हमारी इस तरह ऊपर की तरफ होनी चाहिए, पॉकेट की भी और हमारी इसकी भी। उसके बाद हमने इसको चारों तरफ से पिन के साथ पिन अप कर लेना, ताकि हमारा स्टिचिंग करते टाइम कोई भी झोल ना रहे। तो हमने इस तरह से चारों तरफ इसको अच्छे से पिन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पिन अप कर लिया है, ताकि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट अटैच हो। उसके बाद हमने 1/2 इंच को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। अगर आप इस पर पिन नहीं लगाना चाहते तो आप इस पर हाथ के साथ कच्ची सिलाई भी इस पर आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पिन के साथ पिन अप कर दिया है अच्छे से। बिल्कुल 1/2 इंच का हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी यहाँ से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग के साथ पिन अप कर देंगे। सेम ऐसे हमने दूसरी तरफ भी पिन अप लगा लेनी है। पिन अप कर लिया। अब हमने ऊपर की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। पिन लगाने का हमारा बेनिफिट ये रहेगा कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट अटैच होगी। अब हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऊपर तक, यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने ऊपर टॉप पार्ट पर भी इस पर सिलाई लगानी है। ये वाला हिस्सा हमारा ओपन रहेगा दोनों तरफ से। अब हम इस पर स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने या तो पहले आप इस पर अच्छे से पिन अप कर लो, या फिर आप इस पर हाथ से कच्ची सिलाई कर सकते हो, जिससे हमारे फैब्रिक में झोल नहीं आएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई बिल्कुल पॉइंट पर सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब हम पिन को निकालते हुए चलेंगे और इस पर सिलाई लगाते हुए चलेंगे। तो हम इस तरह से अपनी पॉकेट को अटैच कर लेंगे, वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो हमने यहाँ पर पॉकेट को फिनिशिंग कर लिया है। लास्ट में हम यहाँ पर डबल सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी ये पॉकेट है जो वो रेडी हो गई है। पॉइंट पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। यहाँ से हमारी ओपन रहेगी हाथ डालने के लिए। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट अटैच हुई है। अगर आप इसकी चौड़ाई थोड़ी कम करना चाहते हो तो आप कम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स की आगे की मोरी हमारी रहेगी 4.5 इंच और जो हमारा ये मार्जिन है उसको हमने दोनों तरफ इस तरह से करना है, ताकि हमारा यहाँ पर मोटा मोटा ना हो। तो हमने यहाँ पर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली ग्रुप में, अपने फ्रेंड ग्रुप में। तो सेम ऐसे हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेनी है। दोनों तरफ की हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। अगर आप इलास्टिक के बिना फोल्ड करना चाहते तो इलास्टिक के बिना भी इसको 1.5 इंच का फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इलास्टिक डाली है जिसकी विड्थ हमने 1.5 इंच रखी है। जितनी भी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई आप उतनी रख सकते हो। उसके बाद हमने 1/2 इंच का इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से 1 इंच का फोल्ड करके हम पॉइंट की सिलाई लगाते हुए चलेंगे। और हमने जितनी इलास्टिक ली है, जितना आपका हिप है, जैसे कि हमारा हिप था 40 इंच तो हमने 36 इंच का इलास्टिक लिया 4 इंच माइनस करके। तो जितना आपका हिप है उसमें आप 4 इंच माइनस कर देना। तो उसके बाद हमने इस तरह से अपनी इलास्टिक डालते हुए चलेंगे और फोल्ड करते हुए चलेंगे। हमने बिल्कुल पॉइंट पर सिलाई लगानी है। अपनी इलास्टिक पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी इलास्टिक पर सिलाई आई तो हम इलास्टिक को खींच नहीं पाएंगे, जो कि हमने आगे नीड रहेगी इलास्टिक को खींचकर सिलाई लगाने के लिए। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई बिल्कुल पॉइंट पर होनी चाहिए। इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए, तो हम इस तरह से खींच नहीं पाएंगे। अगर हमारी इलास्टिक पर सिलाई आई तो जैसे हमने वीडियो में खींच कर दिखाया था हम वैसे नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये घेर है ये ज़्यादा होता है और इलास्टिक हमारी कम होती है। तो इसलिए हमने इलास्टिक को खींचकर इस तरह से फोल्ड करना पड़ता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक पर सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो हम आप देख सकते हो हमारी हुडी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आप स्लीव्स में भी इलास्टिक डाल सकते हैं।
तो कुछ इस तरह का लुक आया है हमारी हुडी बनने के बाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस हुडी की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। वियर करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है, आप वीडियो में पहले ही देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ आप पैंट को भी बना सकते हो या फिर आप प्लाजो भी बना सकते हो, उसका भी बहुत ही अच्छा लुक आता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।